आज हम चर्चा करेंगे भौतिकी के क्षेत्र में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है उनके बारे में। उन्हें किस चीज़ की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है इसके भी बारे में बताएंगे। ब्लैक होल की खोज और रहस्य खोलने वाले 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस साल यह पुरस्कार जिसे दिया गया है उनका नाम है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। पुरस्कार राशि में आधा हिस्सा केवल रोजर पेनरोज को दिया गया है, बाकी आधे में से आधी धनराशि रेनहार्ड और एंड्रिया को दिया गया है। रोजर पेनरोज को यह पुरस्कार ब्लैक होल का गठन, सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है, इस पर आधारित उन्होंने जो खोज की थी उसके लिए दिया गया है। वहीं रेनहार्ड गेंजेस और एंड्रिया गेज को यह पुरस्कार हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है। रोजर पेनरोज उन्होंने यह साबित किया कि वास्तव में बन सकते हैं ब्लैक होल, जिसका अंदाज़ा अल्बर्ट आइंस्टीन को भी नहीं था। नोबेल पुरस्कार समिति ने बुधवार को इसकी घोषणा में लिखा। पेनरोज ने बताया कि ब्लैक होल का निर्माण सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का सीधा परिणाम है। उन्हें पुरस्कार की आधी राशि दी जाएगी। वहीं गेंजेल और गेज को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में बेहद विशाल ठोस लेकिन अदृश्य वस्तु यानी ब्लैक होल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि रोजर पेनरोज जिसे आइंस्टीन को भी जिस पर भरोसा नहीं था कि वास्तव में ब्लैक होल है, उसको खोज निकाला। 1931 में जन्मे पेनरोज 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी कर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। उन्होंने जनवरी 1965 में साबित किया कि ब्लैक होल का निर्माण संभव है। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी अंतरिक्ष व समय का ऐसा बिंदु जहाँ कोई चीज़ अनंत हासिल कर लेती है, छिपी होती है, ये ब्लैक होल है। यहाँ प्रकृति में आई हर चीज़ को निगल जाते हैं। ब्लैक होल की विशेषता है कि वह अपनी जद में आई प्रकृति की हर चीज़ को निगल जाएगा, यानी प्रकृति का इस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। इनमें प्रकाश के सामान्य सिद्धांत भी शामिल हैं, यानी इसमें प्रकाश भी शामिल है। पेनरोज का यह लेख उनके सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। पेनरोज ने गणितीय मॉडल के जरिए साबित किया कि ब्लैक होल इसी सिद्धांत का परिणाम है। सबसे अहम बात, खुद आइंस्टीन को भी यकीन नहीं था कि ब्लैक होल होते हैं। रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल का साक्ष्य दिया। जर्मनी में 1952 में जन्मे गेंजेल ने 1978 में बान विश्वविद्यालय से पीएचडी की। वे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। वहीं 1965 में जन्मी एंड्रिया गेज ने 1952 में कैलिफोर्निया तकनीकी संस्थान से पीएचडी की और वहीं प्रोफेसर हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञानियों की एक टीम का नेतृत्व कर 1990 से अंतरिक्ष के सैगिटेरियस ए नामक स्थान की पड़ताल करवाई। यह स्थान हमारी आकाशगंगा के केंद्र में है। उन्होंने यहाँ मौजूद सबसे चमकीले तारों के परिक्रमा पथ का सटीक अध्ययन किया। टीमें इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कोई ऐसी अदृश्य विशाल वस्तु है जो तारों को तेजी से अपनी ओर आकर्षित करती है। उन्होंने यहाँ हमारे सौर मंडल जितने आकार, 40 लाख सूर्य जितने द्रव्यमान की वस्तु होने का अनुमान भी दिया है, यानी सौर मंडल में सूर्य के द्रव्यमान के 40 लाख सूर्य के द्रव्यमान को उतनी बड़ी वो वस्तु है जो आकाशगंगा में है, जो ब्लैक होल जिसे वैज्ञानिकों ने साबित किया। आधुनिक दूरबीनों और तकनीकी की मदद से उन्होंने साक्ष्य दिए कि यह वस्तु आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल ही है। भावी अध्ययन के लिए प्रेरणा देगी यह खोज, नोबेल समिति ने इसका हवाला देते हुए कहा। नोबेल समिति भौतिकी के अध्यक्ष डेविड हैविल्ड ने लिखा है कि यह दोनों खोज अंतरिक्ष में ठोस और बेहद विशाल वस्तुओं के अध्ययन के लिए नई दिशा देती है। ब्लैक होल की वजह से कई प्रश्न जन्म ले चुके हैं और इनका जवाब तलाशने के लिए भविष्य के अध्ययन के लिए इस खोज से प्रेरणा मिलेगी।
नोबेल विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है जो भौतिकी के अलावा चिकित्सा, शांति, साहित्य, रसायन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हर साल दिया जाता है। इसे डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शुरू किया गया था। बच्चों, ये रहा नोबेल पुरस्कार जो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया उसके बारे में। इसमें उन्होंने बताया है कि जो भी उसके जद में आते हैं उसे वह प्रकृति की उस चीज़ को निगल जाती है जिसमें प्रकाश भी शामिल है। तो अगर प्रकाश दुनिया से गायब हो गया तो दुनिया में अंधकार कायम हो जाएगा, तो दुनिया की संकल्पना करना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, ओजोन परत का भी संरक्षण करना चाहिए, और जो प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन से ही संभव है। तो हर एक नागरिक को, विश्व के हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन बनाने की हर संभव प्रयास करे। जैसे व्यक्ति की रोटी, कपड़ा, मकान एक आवश्यकता है, उसी प्रकार प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन व्यक्ति की अहम आवश्यकता है, और इसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे कारगर प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद बच्चों।